हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार सिंह, गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर मोहननगर गाजियाबाद। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीएनसी टर्निंग मशीन में हम किस तरीके के ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से कंपोनेंट हम बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सीएनसी टर्निंग मशीन में। सबसे पहले सीएनसी टर्निंग मशीन जो है वो राउंड में कटिंग करता है। ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, स्पेंडल होता है, टरेट होता है। तो स्पेंडल का काम होता है जो जो भी हमारा रॉ मटेरियल होगा उसको क्लैम करके रखेगा, और जो हमारा टरेट का काम होता है वो कटिंग करने का काम होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि टर्निंग मशीन हमारी जो होती है वो राउंड में हमेशा कटिंग करती है। सबसे पहले हम आते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन करती है। तो सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा टर्निंग का। हम सीएनसी टर्निंग मशीन में टर्निंग कर सकते हैं। अब टर्निंग होता क्या है, जैसे कि ये हमारा रॉ मटेरियल है और इसका आउटर डायमीटर 50 का है। हम आउट ओडी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ओडी का मतलब होता है आउटर डायमीटर, और आईडी का मतलब होता है इंटरनल डायमीटर। हम इनर डायमीटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, टर्निंग हम करेंगे, जैसे हमारा ये रॉ मटेरियल है, 50 का आउटर डायमीटर है और 30 mm इसकी लेंथ है। ठीक, इससे हमें टर्निंग करके हमें ये साइज बनाना है। जो पहला स्टेप है इसका 25 mm का डायमीटर है, 20 mm लेंथ तक जा रहा है, और ये 35 mm का डायमीटर है और ये 30 mm की लेंथ में है। और बाकी के ये हमें क्लैंप के लिए रखेंगे, जो हम टर्निंग मशीन में इसको क्लैंप कर सकते हैं यहाँ पे चक्के के अंदर, जॉस के अंदर। ठीक है, तो इस प्रोफाइल को काटने के लिए हम क्या करेंगे कि टूल को इस डायरेक्शन से चलाएंगे, ऐसे। फिर ये वापस पीछे जाएगा, फिर डाउन होगा, फिर ये टर्निंग करेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर डाउन होगा, टर्निंग करेगा। तो अगर इस तरीके से हमारी मशीन करती है तो हम इस ऑपरेशन को टर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब जो टर्निंग है ना वो हम आउटर डायमीटर पे भी कर सकते हैं और इंटरनल डायमीटर पे भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कंपोनेंट है, इसके अगर हम आउटर डायमीटर के ऊपर यहाँ पे अगर हम ये मटेरियल को 50 के डाय से हम कम के डाय पे लेके जाते हैं तो हम टर्निंग करके लेके जाएंगे। वही चीज अगर हमारे पास कोई इंटरनल डायमीटर में काम करना हो, आईडी में काम करना हो, तो इसके अंदर ड्रिल मार के बोरिंग वार से हमें इसके आईडी के अंदर टर्निंग करना होता है। तो ये सबसे पहला हमारा होता है टर्निंग का ऑपरेशन, जो हम सीएनसी टर्निंग मशीन में करते हैं। अब जो अगला ऑपरेशन है फेसिंग का, जैसे हमारा ये कोई रॉ मटेरियल है, जैसे 50 का डायमीटर का एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी लंबाई 45 mm है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें 45 mm है और हमें जो चाहिए वो हमें 40 mm की लेंथ में चाहिए। एक बात ये आप ध्यान रखना, जब भी अगर डायमीटर लिखा हुआ होता है, ये हमारा डायमीटर का सिंबल होता है, तो इससे आपको पता चलता है कि ये जो हमारा कंपोनेंट है ये राउंड है। और जो लेंथ में होता है, लेंथ में कोई भी सिंबल नहीं होता, डायरेक्ट वहां पे वैल्यू लिखी होती है, लेंथ के अंदर कोई भी सिंबल नहीं आता है। अब हमें 45 की लेंथ से, हमें इस रॉ मटेरियल से हमें 40 की इसकी लेंथ में करनी है, डायमीटर सेम रखना है। तो इस टाइप के हमें कंपोनेंट को करने के लिए हम जो ऑपरेशन का यूज करते हैं उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं फेसिंग करना। ठीक है, जैसे ये हमारा क्लैंप हुआ होता है, ये हमारा रॉ मटेरियल है, जो मान लेते हैं ये 50 का डायमीटर का रॉ मटेरियल है। अब क्या है, इसके फेस पे 5 mm मटेरियल है, जिस मटेरियल को हमें फेसिंग के थ्रू हम इसे काटेंगे। ठीक है, फेसिंग का ऑपरेशन का यूज करके हम इसे काटेंगे। तो ये हमारा स्पेंडल में रहता है, हमारा रॉ मटेरियल जो भी होता है वो हमारा स्पेंडल के अंदर लगा होता है, जो से क्लैंप होता है। अब वो राउंड में घूमेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो हम टूल के हिसाब से देखेंगे कि टूल हमारा लेफ्ट हैंड टूल है या राइट हैंड टूल है। तो इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा टूल होता है वो टूल हमारा आएगा, और टूल आने के बाद जितने जितने एम का आप कट दोगे उतने एम का कट देने के बाद ये नीचे तक आ जाएगा। अब हम सेंटर लाइन से हल्का नीचे आते हैं। ठीक, ये क्यों आता है कि बीच में जो हम फेसिंग करते हैं तो हमारा बीच में सेंटर लाइन छोड़ के चला जाता है, जितनी इंसर्ट की रेडियस होती है उसके हिसाब से। तो हम जीरो तक ना आके हम हल्का सा नीचे आते हैं, जिससे वो सेंटर लाइन जो होता है वो खत्म हो जाता है, बीच में जो नोक सी बन के आती है वो क्लीन हो जाता है। ठीक, वापिस हम यहाँ से पीछे जाएंगे, फिर हम आगे जाएंगे, जितने एम की हमें डेप्थ ऑफ कट देनी है, लेंथ ऑफ कट बोल सकते हैं हम इसे। इस ऑपरेशन को हम फेसिंग बोलते हैं। जब टूल हमारा ऊपर से नीचे आता है कटिंग करते हुए तो हम इस ऑपरेशन को फेसिंग बोलते हैं। अब अगला जो ऑपरेशन है वो हम टेपर का समझेंगे। टेपर का ऑपरेशन हम सीएनसी टर्निंग मशीन में कर सकते हैं। जैसे ये हमारा ड्राइंग है और इसके अंदर यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देख रहे हो तिरछे में एक लाइन जा रही है, यानी कि इसको हम टेपर बोलते हैं सीएनसी टर्निंग मशीन में। ठीक,
तो इस टाइप के ऑपरेशन भी हम सीएनसी टर्निंग मशीन में कर सकते हैं। इसको हम टेपर बोलेंगे। अब देखोगे 30 के डायमीटर से लेके 46 के डायमीटर तक ये जा रहा है, और जो इसकी लेंथ है वो 8 mm की लेंथ में जा रहा है। तो टेपर को या तो हम लेंथ वैल्यू के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, या तो एंगल के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ दी हुई है, अगर यहाँ पे एंगल देना होता तो अब ऐसे एंगल भी मिल जाता कि ये कितने डिग्री के अंदर में है, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो टेपर हम अलग अलग डिग्री में भी काट सकते हैं, या फिर हम लेंथ के हिसाब से उसका डिग्री कैलकुलेट कर लेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसको कैसे निकालते हैं, टेपर और रेडियस की लेंथ को कैसे निकालते हैं साथ में। तो अभी जो है टेपर है। अब जैसे हम ओडी के अंदर हम टेपर काट रहे हैं, वैसे ही इंटरनल डायमीटर के अंदर यानी कि आईडी के भी अंदर हम टेपर काट सकते हैं। जैसे हम इसका एक स्केच बनाते हैं। ये किसी पार्ट का हम सेक्शन व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये इंटरनल डायमीटर के अंदर में है, ठीक है। जब हमारा टूल आएगा, जब इसे रफिंग करेगा, तो इस डायरेक्शन से कटिंग करेगा, फिर वापस पीछे जाएगा, फिर ऊपर जाके आगे टर्निंग करते हुए पीछे जाएगा, फिर ऊपर जाके टर्निंग करेगा, पीछे जाएगा। तो टर्निंग कर करके इस जो शेप को बनाएगा, इस शेप को हम बोलते हैं टेपर, ठीक है। तो हम आउटर डायमीटर के ऊपर भी और इंटरनल डायमीटर के अंदर भी हम टेपर काट सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा रेडियस का है। ये हमारा पार्ट है जिसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे होगे ये राउंड में डिजाइन जा रहा है, हम इसको रेडियस बोलते हैं। रेडियस दो तरीके से होता है, एक हमारा क्लॉकवाइज रेडियस होता है, एक काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस होता है, जो आपको लिखा हुआ यहाँ पे। क्लॉकवाइज रेडियस को हम शॉर्ट फॉर्म में CW से लिखते हैं, और काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस को ड्राइंग के अंदर CCW से लिखते हैं। बट हमें डिपेंड करता है कि हम पार्ट को किस तरीके से देख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वो क्लॉकवाइज रेडियस में आएगा या काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस में आएगा। अब जैसे ये हमारा है, हम यहाँ से टर्निंग करते हुए जाएंगे, और टर्निंग करने के बाद जब यहाँ से घूमेगा, ये राउंड में घूमेगा। अब जब ये घूम रहा है तो आप इसकी डायरेक्शन को देखो, ये घूम रहा है इस तरीके से, यानी कि इस तरीके के डायरेक्शन से ये घूम रहा है। तो इस डायरेक्शन से हमारी घड़ी चलती है, घड़ी की दिशा में चल रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रेडियस, ठीक है। अब वापिस यहाँ से टर्निंग करने के बाद और वापिस हमारा जो रेडियस है वो इस तरीके से है। अब ये जो रेडियस है ये घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा है, तो हम इस रेडियस को बोलेंगे कि ये काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस है, ठीक है। अब रेडियस जो है हम आउटर डायमीटर के ऊपर भी बना सकते हैं, और कंपोनेंट के इंटरनल डायमीटर के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसका कोड, दोनों का कोड अलग अलग यूज होता है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये हमारा रेडियस का जो है ऑपरेशन था, इस तरीके से रेडियस को हम बनाते हैं। अब अगला ऑपरेशन जो है हमारा चेम्फर का है। सीएनसी टर्निंग मशीन में जैसे ये हमारा राउंड पार्ट है, आप देख रहे हो। अब इसके चारों एज पे ये हमने सेक्शन व्यू बनाया एक राउंड पार्ट का, जिसके अंदर इंटरनल डायमीटर भी शो हो रहा है। इसके अंदर आप देखो चारों एज के ऊपर यहाँ पे तिरछे में एक लाइन दिखाई दे रही है, जो कि चेम्पर डिफाइन कर रहा है। अब जो चेम्पर है वो इस तरीके से बताता है, जैसे 1 × 45 डिग्री, यानी कि 1 mm की लेंथ में 45 डिग्री का चेम्पर है, ठीक है। अब चेम्पर एक एज पे है, चेम्पर जो हमारा आउटर डायमीटर पे भी और इनर डायमीटर पे भी, दोनों पे भी आप लगा सकते हो। और चेम्पर लगाने का कारण ये होता है, जैसे हमारा कोई भी एज होता है वो शार्प हो जाता है, तो इस उस शार्प एज को क्लीन करने के लिए हम हल्का सा चेम्पर लगा देते हैं, जिससे वो शार्प एज हमारा क्लीन हो जाए, ठीक है। अब ये तो हो गया चेम्पर का। अब अगला ऑपरेशन जो होता है हमारा, हम सेंटर डिल मार सकते हैं। अब सेंटर डिल जैसे इसके अंदर 20 का डायमीटर दिया है, अब ये तो हमारा मान के चलो पूरा रॉ मटेरियल होगा। अब जब ये रॉ मटेरियल होगा तो इसके अंदर हमें ड्रिल मारेंगे, जब भी हम बोरिंग बार से इसको फिनिशिंग कर सकते हैं और चेम्पर मार सकते हैं। तो ड्रिल मारने से पहले हम सेंटर ड्रिल का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो ड्रिल होता है वो सेंटर से आउट नहीं होता है। तो 1 mm का 1.5 mm की डेप्थ में हम सेंटर ड्रिल को लगाते हैं। तो हमारे ड्राइंग के अंदर यानी कि कंपोनेंट के अंदर कुछ इस तरीके का डिजाइन बना के जाता है हमारा सेंटर, ठीक है। इस तरीके से सेंटर ड्रिल का हमारा काम होता है कि अंदर जाता है, हल्का सा पंच मारता है, और फिर ये बाहर चला जाता है, ठीक। सेंटर ड्रिल के बाद जो अगला ऑपरेशन है हमारा ड्रिल का है, जो हम सीएनसी टर्निंग मशीन में हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग, एक तो ड्रिल यूज करते हैं नॉर्मल, और दूसरा एक यू ड्रिल आता है।
हम यू ड्रिल का भी सीएनसी मशीन पे यूज कर सकते हैं। अब ध्यान रहे, जब हम ड्रिल चलाते हैं तो अगर ड्रिल को आर पार करना होता है तो हम सेंटर टू सेंटर ही हम इसके अंदर ड्रिल मारते हैं। अगर सेंटर से ऊपर करोगे तो वो फेस के अंदर कुछ अलग डिजाइन बन के आएगा पूरे राउंड पे। बट जो ड्रिलिंग का ऑपरेशन होता है हमेशा सेंटर टू सेंटर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि राउंड पार्ट होता है, राउंड पार्ट के अंदर पीसीडी पे होल होता है, जैसे 8 होल 9 होल। तो वो वाला ड्रिलिंग हम सीएनसी टर्निंग में नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेंटर टू सेंटर हम ड्रिल मार सकते हैं। अब जैसे ये ड्रिलिंग का ऑपरेशन करोगे तो इसी कंपोनेंट के अंदर में हम इस तरीके के ऑपरेशन डिजाइन बना सकते हैं। जैसे हम किसी कंपोनेंट का सेक्शन भी आपको दिखा रहे हैं। अब जितने का भी आप ड्रिल मारोगे तो उतने का बीच में ये होल हो जाएगा। जैसे 16 का, 15 का, 14 का सेंटर ड्रिल मारने के बाद ही हम ड्रिल का ऑपरेशन करेंगे। ये हमारा ड्रिलिंग का ऑपरेशन होता है। ठीक है। अब अगले ऑपरेशन के बाद के बारे में बात करेंगे जो हमारा ग्रूविंग का है। ये आप देख रहे होगे, सबसे पहले मैं ग्रूविंग के बारे में बताऊंगा, फिर फेस ग्रूविंग के बारे में, फिर थ्रेडिंग के बारे में, फिर टैपिंग के बारे में। ठीक। अब ग्रूविंग के अंदर क्या है, ये आप देख रहे होगे, यहाँ से ये हमारा थ्रेडिंग जा रहा है। थ्रेड के बाद यहाँ पे एंड पॉइंट में ये ग्रूव है। अंडरकट इसलिए डालते हैं कि जो भी ये हमारा गेज होगा या फिर कोई भी चीज होगा जो इसके ऊपर, इस चूड़ी के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, थ्रेड के ऊपर चढ़ेगा, तो लास्ट में जाके वो आराम से फिट बैठ जाए, टाइट हो जाए। ठीक। इसलिए हम ग्रूविंग का यूज करते हैं। अब इधर साइड में देखोगे आप, ये हमारे फेस के ऊपर ग्रूव है। ये ड्राइंग जो है किसी भी पार्ट का, किसी पार्ट का सेक्शन व्यू दिखाया गया है जो आपका फेस पे ग्रूव है, जो पूरे राउंड में ही इस तरीके से रेक्टेंगुलर में ग्रूव होगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फेस ग्रूविंग। और ये हमारा ग्रूविंग हो गया। ठीक है। अब इसके बाद थ्रेड क्या होता है, ये हमारा थ्रेड है जो आम लैंग्वेज में हम इसको चूड़ी भी बोलते हैं। ठीक है। अब थ्रेड अलग अलग तरीके का आता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने डाला है M20 × 1.5, यानी कि मैट्रिक थ्रेड हो गया 20 के डायमीटर पे, 1.5 का पिच है इसका। ठीक है। थ्रेड के बारे में भी आगे समझेंगे, क्योंकि थ्रेड कई तरीके का आता है। एनपीटी थ्रेड आता है, बीएसपीटी आता है, एकमी थ्रेड आता है, स्क्वायर थ्रेड आता है। ठीक है। अब इस तरीके के ऑपरेशन जो है हम सीएनसी टर्निंग मशीन में कर सकते हैं। अब लास्ट आता है हमारा टैपिंग का। अब टैपिंग क्या होता है, जैसे टैपिंग अगर हमें मारना हो सीएनसी टर्निंग मशीन में तो ध्यान रखना है कि हमेशा सेंटर टू सेंटर ही टैपिंग चला सकते हैं। जैसे हमने मान के चलो टैपिंग आईडी के अंदर करेंगे, और आईडी के अंदर करेंगे तो ड्रिल मारने के बाद हम डायरेक्ट टैपिंग का यूज करके और हम टैप का यूज करके हम टैपिंग कर सकते हैं सीएनसी टर्निंग मशीन में। ये हमारा था किस तरीके के ऑपरेशन हम सीएनसी टर्निंग मशीन के अंदर कर सकते हैं। कई तरीके के भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जो अपने हिसाब से, जो हमारा कस्टमाइज करके जो भी कंपोनेंट बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज करके सारे ऑपरेशन का सिलेक्ट करेंगे कि इसमें हमें ये करना है। जो भी रिक्वायरमेंट होगी होगी हमें कंपोनेंट के ऊपर, उस तरीके से हम इसके अंदर ऑपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर मोहननगर गाजियाबाद में है। यहाँ पे हम सीएनसी, वीएमसी, ऑटोकैड, डेलकेम एंड सॉल्ववर्क्स सिखाते हैं। आप यहाँ पे आके सीख सकते हो। सीएनसी और वीएमसी की प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। ओके, धन्यवाद।